बचावण लई तौहीद दा रंग जमावण लई तौहीद दा रंग जमावण लई घर उजड़ गया ज़हरा दा घर उजड़ गया। अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मौला थक़लैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व शाफ़िइल कौनैन मौलाना व मुक़्तदाना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-अक्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बादान अज़ीज़ और बुज़ुर्गवारान मिल्लत, परवरदिगार सूरह मुबारक जुमा में अपने हबीब की आमद का मकसद अपने रसूल को भेजे जाने का हदफ इन अल्फाज में बयान कर रहा है कि उसके लिए पूरी कायनात तस्बीह करती है। उसे किसी तस्बीह की, किसी की तस्बीह की, किसी के सजदे की, किसी की बंदगी की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो एक साहिब इख्तियार मखलूक, उसने एक साहिब इख्तियार मखलूक दुनिया में भेजी है कि जिसका नाम इंसान है। इख्तियार इंसान की सबसे बड़ी पहचान है कि अल्लाह ने ये इम्तियाज़ आपको दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना रास्ता चुन सकते हैं। आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े फ़ैसले कर सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और चूँकि वो साहिब हिकमत है, हकीम है, वो हकीम है, उसने अपनी हिकमत से उम्मीयीन के दरमियान रसूल को भेजा जिसका काम ये है कि आप आयात की तिलावत कीजिए, उसके बाद इनका तज़किया कीजिए, फिर इन्हें किताब की तालीम दीजिए, फिर इन्हें हिकमत की तालीम दीजिए।
वो मलिक है, साहिब इख्तियार है, तो बंदे को भी साहिब इख्तियार बना दिया। वो हकीम है तो बंदे को भी साहिब हिकमत देखना चाहता है। साहिब हिकमत इंसान वो है कि जो अपना सही फैसला कर सके, मगर वहां तक पहुंचने के लिए एक तमहीद तय करना है, कदम ब कदम वहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहला कदम, सबसे पहला मरहला जो हुजूर को अल्लाह ने सौंपा है कि आप मेरी निशानियों की तिलावत कीजिए, मेरी निशानियों से इन्हें मुतारफ़ कराइए, मेरी आयात इनके सामने पढ़िए, इन्हें बताइए। और जाहिर है कि हम जब अल्लाह के इस मोहम्मदी मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस आलमी तहरीक के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस्लाम को हकीकत में अपनाना चाहते हैं कि जो सिर्फ एक मजहब नहीं, इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, मजहब में चंद आमाल होते हैं कि मसलन हफ्ते के फलां दिन इबादत गाह में जाकर के एक ख़ास परस्तिश कर ली जाए, एक ख़ास तरीक़े से इबादत कर ली जाए, काफ़ी है। उसके बाद बाकी ज़िंदगी के मामलात हम खुद तय कर लेंगे। तो जहाँ हम खुद तय कर लेंगे वहाँ मुख्तलिफ इज़्म इंसानों ने अपने लिए बनाए, मुख्तलिफ उसूल इंसानों ने अपने लिए बनाए कि बाकी की ज़िंदगी हम ऐसे गुजार लेंगे। लेकिन इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद करने नहीं आया, इस्लाम सिर्फ इमाम बारगाह तक महदूद करने नहीं आया, इस्लाम सिर्फ मक्के के लिए नहीं आया, इस्लाम सिर्फ मदीने के लिए नहीं आया। इस्लाम आया बशरियत को निजात देने के लिए, जो सिर्फ बंदगी का तरीका नहीं सिखाता, जिंदगी का तरीका भी सिखाता है, जो सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाता बल्कि जीना भी सिखाता है। अब यह कैसे मुमकिन है कि वो रहमान और रहीम बंदे को मुख्तार बनाए, साहिब इख्तियार बनाए और फिर उसे अपनी बंदगी के लिए, इबादत के लिए मजबूर कर दे। मजबूर होकर जो इबादत की जाए उसकी उतनी वक़्त नहीं है, उसकी उतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत इस बात की है कि इंसान डिफरेंट चॉइसेस को छोड़ के सारे गुमराही के रास्तों को तर्क करके हिदायत का रास्ता मुंतखब कर ले। इसलिए अल्लाह ने रिसालत दी, हुजूर को भेजा। तो शुरू यहीं से कीजिए कि हम भी मुतवज्जे हो जाएं कि हमारे गिर्दो पेश कायनात में फैली हुई और सर से पैर तक हमारे अंदर अल्लाह की निशानियां पाई जाती हैं, और हर निशानी, हर आयत इलाही अपनी जगह अनमोल है, बेबदल है, बेमिसल है, बेनजीर है, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये आप हजरात के सामने बयान हो चुका। अब जो शख्स अपनी अचीवमेंट्स को अपनी मेहनत का नतीजा समझे, या जो कुछ उसे अल्लाह ने अता किया है उस पर उसे अपना समझे, तो वो अकड़ का शिकार होगा, तकब्बुर का शिकार होगा, गुरूर का शिकार होगा। जो अपना नहीं समझेगा वो नरमी का शिकार होगा। अकड़ने वाले शख्स में और नर्म मिजाज शख्स में फर्क यह है कि जो अकड़ता है वो सुनता नहीं, जो अकड़ता है वो सुनने के लिए तैयार नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो झुकने के लिए तैयार नहीं, वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जो नर्म मिजाज है वो हक के सामने झुक जाता है। तो यही फर्क है मोमिन और गैर मोमिन में, यही फर्क है मोमिन और काफिर में। काफिराना मिजाज में अकड़ है, मोमिनाना मिजाज में नरमी है। और अजीजों, हम जो आए हैं इस दुनिया में, हम सिर्फ बतौर हैवान जीने के लिए नहीं आए कि बस खाना है, कमाना है। शायद आपके सामने बयान कर चुका हूं कि सुबह जिस वक्त इंसान ने नाश्ता करना शुरू किया और उसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, मैं नाश्ता कर रहा हूं, खुराक ले रहा हूं, खाना खा रहा हूं। क्यों खा रहे हो? तो जवाब यह है कि चूंकि मुझे ताकत चाहिए ताकि मैं कॉलेज जा सकूं,
स्कूल जा सकूं, ऑफिस जा सकूं, दुकान पे जा सकूं। और क्या आपने, अगर नहीं खाऊंगा तो मैं ऑफिस में किस तरह से डील करूंगा, काम कैसे करूंगा, दुकान पे कस्टमर्स कैसे डील करूंगा, लेक्चर कैसे सुनूंगा, पढ़ूंगा कैसे। इसलिए ताकत जरूरी है, खाना जरूरी है। पूरी तवज्जो। तो खा रहा हूं ताकि कुछ कर सकूं। और जब मैंने कहा दुकान पे क्यों बैठे हैं, जब मैंने कहा ऑफिस आप क्यों जा रहे हैं, आपने वतन क्यों छोड़ा, आपने कंपनी क्यों ज्वाइन की है, आप ये क्या कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, वो किबला क्या बताएं, कुछ रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए। तो इधर इंसान खा रहा है ताकि कमा सके, उधर कमा रहा है ताकि खा सके। यानी खा रहा है कमाने के लिए और कमा रहा है खाने के लिए। अजीजों, अगर यही इंसानी जिंदगी हो, यही इंसान का कमाल हो, सिर्फ खाने और कमाने के लिए अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में भेज दिया हो, तो हमसे तो कहीं बेहतर तौर के ऊपर हैवान जिंदगी गुजारते हैं, कहीं बेहतर तौर के ऊपर खाते भी हैं, सोते भी हैं, अपनी जरूरियात भी पूरी कर लेते हैं। और क्या आपने, और हमसे कम बीमार भी होते हैं, अच्छे तरीके से अपनी जरूरतें पूरी करते। तो यहां तक इंसान और हैवान बराबर हो गए खाने पीने का इंतजाम करने की हद तक। लेकिन आप तो अफजल कायनात है ना, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, आप तो अल्लाह ने बेहतरीन सूरत के साथ ही खल्क नहीं किया, वो आपकी बेहतरीन सीरत भी तो चाहता है। जब उसने सबसे मुमताज बना दिया है तो किरदार भी तो मुमताज चाहता है। जब सबसे अलग बना दिया है तो किरदार भी तो मुनफरिद चाहता है। लिहाजा अजीजों, जब जानवर जिंदा होता है, तवज्जो, जब जानवर जिंदा होता है तो उसमें नरमी होती है। जब जानवर जिंदा होता है, जब जानवर जिंदा होता है तो उसमें नरमी होती है। जब जानवर मर जाता है तो अकड़ जाता है। तो जानवर की हयात और मौत की पहचान यह है कि अगर नर्म है, अगर नर्म है तो जिंदा है, अगर सख्त हो गया है, उसके आज़ा सख्त हो चुके हैं तो मर चुका है। तो अजीजों, इंसान हो सकता है खा और पी और चल और फिर रहा हो, बतौरे हैवान तो जिंदा हो, मगर ये देखो हक के सामने अकड़ता है या नर्म पड़ता है। अगर अकड़ रहा है, आयात इलाही को सुन के भी अकड़ रहा है, आयात इलाही के सामने अकड़ रहा है, अकड़ पाई जाती है, तो ये हैवान जिंदा है, इंसान मर चुका है। सलावत भेजने पर मोहम्मद के अंदर सख्त मिजाजी नहीं होती, ये अपनी किसी बात के साथ चिपक के नहीं बैठता। इसीलिए अजीजों, उलमा कहते हैं कि किसी भी आलिम पढ़े लिखे स्कॉलर से गुफ्तगू करना आसान है, इसलिए कि उसे जहां अपनी गलती नजर आती है कबूल कर लेता है। एक बहुत मशहूर आलिम का फिक्रा है कि मैं जब भी किसी आलिम से महवे गुफ्तगू होता हूं तो मैं जीतता हूं। तवज्जो, जब भी किसी पढ़े लिखे से बात करता हूं तो मैं जीतता हूं, जब भी किसी अनपढ़ और जाहिल से बात करता हूं तो मैं हारता हूं। आलिम की और जानने वाले की और हयात रखने वाले की और आयात के सामने झुकने वाले की और आंखें खोलने वाले की पहचान यही है कि उसमें नरमी होगी, लेकिन दूसरी सूरत यह है कि उसमें अकड़ होगी। सलावत भेज बर मोहम्मद वाले। अब जब इंसान ने आयतों को पढ़ा और ये देखा कि इस कायनात में आरज़ो समावात, इतनी जमीनें, इतने आसमान, इतने निज़ाम-हाय शमसी और उस इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जमीन, उतनी बड़ी जमीन में इतनी सारी अल्लाह की मखलूकात, और उसमें उन सारी मखलूकात में सिर्फ एक छोटी सी फर्द है ये इंसान। जब आयात इलाही पर गौर किया उसने, तो नतीजतन उसके अंदर अपने छोटेपन का एहसास पैदा हुआ। जब आयात इलाही को पढ़ा और आंखें खोली तो अपने आप को छोटा समझा। बस ये इंसान का खुद को छोटा समझना ही उसके अंदर की पाकीज़गी की शुरुआत है।
यहीं से उसके बातिन की तहारत शुरू हो जाती है। अब मैं आयत पढ़ूंगा मजीद की, मेरे हबीब पहले आयतों की तिलावत कीजिए, वो युज़क्कीहिम, फिर बातिन को पाक कर दीजिए। तरतीब पहचानी है आपने? पहले आयतों की तिलावत होगी, जब ये तैयार हो गया इंसान मानने के लिए, छोटा खुद को समझने लग गया, अब इन्हें इनके दिलों को पाक कर दीजिए। वो युज़क्कीहिम, ये हुजूर का मिशन है। किसे पाक कीजिए? इंसान के बातिन को, इसकी हकीकत को, इसके अंदर को, वो जो हम आप सब अपने अंदर महसूस करते हैं कि बाकी सारी चीजों से हट करके मैं खुद अपना एक वजूद रखता हूं। तो सरवर कायनात तशरीफ लाए हैं उस इंसान के बातिन को पाक कर देने के लिए। आज तक 1400 साल बाद भी, तवज्जो, अगर ये इंसान चाहता है, आयात की तिलावत के बाद जब छोटेपन का एहसास पैदा हुआ, चाहता यह है कि इसका बातिन पाक हो जाए, तो इसे दामाने मोहम्मद वाले मोहम्मद थामना होगा। उसके बगैर पाकीज़गी नहीं आ सकती, उसके बगैर इसका बातिन, इसका दिल पाक नहीं हो सकता। मैंने कहा दामाने मोहम्मद और आले मोहम्मद किस तरह से पाक कर देता है? मैंने कहा दूर जाने की जरूरत नहीं, फर्श अज़ा पे आके देख लो। दूर जाने की जरूरत नहीं, फर्श अज़ा पे देख लो। ये वही मेरा नफ्स है जो अकड़ रहा था, ये वही मेरा नफ्स है जो सुन नहीं रहा था, ये वही मेरा नफ्स है जो बुराइयों में पड़ा हुआ था, ये वही मेरा नफ्स है जो मोबाइल सामने से हटाने के लिए तैयार नहीं था, ये वही मेरा नफ्स है जो फजूलियात में पड़ा हुआ था, ये वही मेरा नफ्स है कि जो मुझे बुराइयों की तरफ खींच के ले जा रहा था। लेकिन जब मैं दामन मोहम्मद वाले मोहम्मद से वाबस्ता होने के लिए फर्श अज़ा पे आया, फजीलत मौला बयान हुई, तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान हुई, मुझे पता ही नहीं चला कब दिल पिघल गया। मुसीबत आई तो दिल के पिघलने ने आंखों से इजहार कर दिया। सलावत है मोहम्मद। तकबीर, नारे रिसालत, कुलैमान हक नारे हाज़री, 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 और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे मुमकिन हो कि फर्श अज़ा पे आने के बाद सदियों का सफर लम्हों में तय हो जाए? वही काम के जिसके लिए दामन हुसैन से हट के अगर कोई चाहे कि दिलों को पाक कर ले, दिलों को नर्म कर ले, भाई जब तक दिल नर्म नहीं होता तब तक आंखें छलक नहीं सकती। और ये नरमी तभी होती है जब आयतों की तिलावत हो। पूरी तवज्जो हो। बाहर दामन इमाम हुसैन से हट करके न मालूम कोई यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनतें करता है, फिर भी आंखें नहीं भीगती। मगर यहां आकर के इस मिंबर का, इस फर्श का फैज इतना है कि जो सफर न मालूम कितने लंबे अरसे में हो, वो मुख्तसर वक्त में हो जाता है, वो एक शब में हो जाता है, वो एक मजलिस में हो जाता है। अब आप हजरात तो जो शुरू से इस नाचीज को सुनते हैं तो जानते हैं कि जब तक आपको मंतकी वजह ना बता दी जाए, जब तक आपको पॉइंट टेक्निकल वे में ना समझाया जाए, तब तक आपको भी इत्मीनान नहीं होता। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, फर्ज कर लीजिए कि आपके किसी गिलास में, पानी के गिलास में कोई निजासत का कतरा गिर जाए, पानी का गिलास नजिस हो गया, पानी का गिलास नजिस हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसे पाक कर लें। मैं चाहता हूं ना अपने दिल को, वजह की मैं चाहता हूं अपने इस बातिन को पाक कर लो। आप चाहते हैं कि ये पानी जिसके अंदर निजासत गिरी है, जो नजिस है, ये पाक हो जाए, तो उसकी क्या सूरत है? अब सर जोड़ करके सब बैठ जाएंगे, भाई पानी तो सबको पाक करता है, पानी तो सबको पाक करता है, इसे कैसे पाक किया जाए? मैंने कहा आसान तरीका है। उसके लिए पानी को अपने गिलास में होने की हद से बाहर निकलना होगा, अपने वजूद को खत्म करना होगा,
अपने आप को किसी बड़े वजूद पे कुर्बान करना होगा। क्या कहने, वाह। देखिए आपकी तवज्जो रहनी चाहिए, पूरे मजमे की तवज्जो रहनी चाहिए। अपने आप को किसी बड़े वजूद पे कुर्बान करना पड़ेगा। जब तक ये अपने को गिलास के अंदर महदूद रख के खुद को कुछ समझता रहेगा, कभी पाक नहीं हो सकता। जब तक ये अपने को गिलास के अंदर महदूद रख के खुद को कुछ समझता रहेगा, कभी पाक नहीं हो सकता। लेकिन अगर चाहे तो अपने आप को आबे रवा पे कुर्बान कर दे, अगर चाहे तो अपने को दरिया पे कुर्बान कर दे, अगर चाहे तो अपने को समंदर पे कुर्बान कर दे, वजूद मिट तो गया मगर पाक हो गया। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने आप से अपने कैद से बाहर निकला, गिलास तो खत्म हो गया मगर पानी पाक हो गया। वो जो किसी सूरत पाक नहीं हो सकता था, जब उसने अपने आप को समंदर पे कुर्बान किया, पाक हो गया। दरिया पे कुर्बान किया, पाक हो गया। हमने कहा कि इतना लंबा सफर है, वो जो ज़क्कीहिम, अपने बातिन को पाक करना है, तरीका समझ में नहीं आता। का पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान। क्या कुछ हस्तियां हैं कि जिन्हें कुरान पाक ने तहारत का समंदर कहा है? कुछ हस्तियां हैं कि जिन्हें कुरान मजीद ने तहारत का समंदर करार दिया है। और इरशाद हुआ है जब वो चादर के नीचे आ गई कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तुम ऐसे पाक हो जैसे पाक होने का हक है, इसलिए अपने वजूद के बंद गिलास से बाहर निकलो, अपने आप को दामन अहले बैत पे निछावर कर दो। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। तुम फर्श आज़ा तक आ तो जाओ, अपने आप को पंजतन पाक से जोड़ तो दो, अपने आप को दामन हुसैन से वाबस्ता तो कर दो। बस तुम हुसैन से जुड़ जाओ, हुसैन तुम्हें खुदा से जोड़ देंगे। तुम अली से जुड़ जाओ, अली तुम्हें खुदा से जोड़ देंगे। यह है तहारतों का समंदर। जब अपने आप को महसूस करो कि ये कहीं पाक नहीं होता, जब ये महसूस करो ये कहीं नहीं झुकता, जब ये महसूस करो कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो अपने आप को दरे हुसैन पे गिरा क्यों नहीं देते? जब ये महदूद वजूद अपने आप को उन तहारतों के समंदर पे गिरा देगा, तो अब ये जैसा भी था, आया था कुछ और, जाएगा पार। क्या कह रहे, जिंदाबाद। ये खिताबत नहीं है, ये सिर्फ लफ्ज़ें नहीं है, साबित किया है तारीख ने। हुर से ज्यादा मनफी किरदार किसका होगा? अगर उसे पाक होना है तो वो अल्लाह के पास नहीं गया, पाक होने के लिए हुसैन के पास आया, हुसैन ने अल्लाह के पास भेज दिया। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। आजीजो यह है फर्श आज़ा की बरकत। आप समझे, अगर पाक होना है वो ज़क्कीहिम, तो जरूरत है दिलो जान से वाबस्ता हो जाओ अहले बैत अतार से। और उसकी बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन अमानत जो खुद अइम्मा ताहिरीन ने हमें अता की है, वो फर्श आज़ा है, वो ये आज़ादारी है, वो ये मजलिस है, वो ये जिक्र अहले बैत है। चूंकि कोई और महफिल, कोई और मजलिस, कोई और निशस्त मुझे ऐसी नहीं मिलती कि जहां दिल इतना पिघल जाए कि आंखें छलक जाए, जहां दिल इतना नरम हो जाए कि आंखों से आंसू उमड़ आए, आंखों से आंसू। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद। आयतुल्लाह बहजत मरहूम फरमाते हैं
कि गम हुसैन में निकलने वाले अश्कों की अहमियत और अजमत वही है जो खौफ खुदा से मसल्ले पे निकलते हैं। इसकी अजमत वही है, इसका सवाब वही है। तो अब हुजूर सरवरे कायनात का काम है ना कि आप आयतों की तिलावत करेंगे, फिर बातिन को पाक करेंगे, जाहिर को नहीं, अंदर से पाक करेंगे। क्योंकि अंदर से अगर पाक हो गया, अब देखिए मैं आसान अल्फाज आसान कर दूं भाई, मैं खुद अगर सुधर गया, क्या कहने, मैं खुद अगर सुधर गया, दर अहले बैत पे आ गया सच्चे माना में, दिल झुका दिया सच्चे माना में, दिल अहले बैत के आगे झुकाओ, पेशानी अल्लाह के आगे झुकाओ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। दिल अहले बैत के आगे झुका दो, पेशानी अल्लाह के आगे झुका दो, पेशानी तो सलवात भेज दो मोहम्मद पेशानी अल्लाह के आगे। तो अब सरवरे कायनात पाक करेंगे ना, मगर किसे? उसी को तो पाक करेंगे जो आएगा, और पाक होना जरूरी है ताकि दामन अहले बैत नसीब हो सके। नहीं आप समझे भाई, अहले बैत की चौखट चाहिए पाक होने के लिए। दामन तक तब तक पहुंच नहीं सकते जब तक पाक ना हो जाओ। बहुत बारीक नुक्ता है, बहुत बारीक नुक्ता है। पाक होने के लिए दामन तक नहीं, जब तक नजिस हो दामन तक नहीं पहुंच सकते। पहुंचना चाहो भी तो रोक दिया जाएगा। कुरान मजीद का ऐलान है, अल्लाह का इरादा है तुमसे हर तरह के रिज्क को दूर रखे। अल्लाह का इरादा है तुमसे हर तरह के रिज्क को दूर रखे। जब तक रिज्क है वो खुद दूर रखेगा। चौखट पे आके पाक हो जाओ, वो खुद बुला लेंगे। लिहाजा कोई ये ना कहे अजीजों कि वो तौफीक नहीं होती उसे फर्श अज़ा पे आने की। कोई ये ना कहे कि मजलिस में नहीं आ सकता, कोई ये ना कहे कि इमाम बारगाह में नहीं आ सकता, कोई ये ना कहे कि अहले बैत से नहीं जुड़ सकता। नहीं, ये देखो कि वो कौन सा रिज्क आया कि खुद तुम्हें दूर कर दिया गया या नजदीक नहीं हो सकते हो। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। आपका काम है ना, आयतों की तिलावत करेंगे। और आयत किसे कहते हैं? आयत कहते हैं, अल्लाह की आयत वो होती है कि जो जाहिर होती है और गायब अल्लाह का तारुफ करा दे। आयत वो होती है जो जाहिर हो और गायब जो दिखाई नहीं देता अल्लाह का तारुफ करा दे। सूरज अल्लाह की आयत है कि नहीं? सूरज अल्लाह की आयत है, उग रहा है, डूब रहा है, तो पहचान कराता है कि कोई है जो इसे चमकाता भी है, जो इसे डुबोता भी है। और क्या आपने, चांद अल्लाह की आयत है। इंसान के वजूद का हर हिस्सा अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की आयत है, उसका तारुफ है। अब सरवरे कायनात से कहा आप आयतों की तिलावत कीजिए, आयतों का तारुफ कराइए, मगर मुझे नहीं मिला कि हुजूर ने सूरज का तारुफ कराया। क्या कहने, भाई सब तवज्जो देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। देखिए अब ये मजलिस खत्म हो रही है, सब तवज्जो देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। भाई हुजूर ने एक बार फिर मिलजुल के सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। भाई आयत किसे कहते हैं? जो पहचान कराए। आयत किसे कहते हैं? जो पहचान, भाई देखिए वक्त नहीं है, मैं क्या करूं। आयत उसे कहते हैं जो पहचान कराए। हुजूर के पास भी वक्त नहीं था। भाई दुनिया के अंदर लातादाद आयात इलाही है, किसको पहचानवाएं? सूरज को पहचानवाएं, चांद को पहचानवाएं, सितारे को पहचानवाएं, जर्रात को पहचानवाएं, कौसार को पहचानवाएं, आबशार को पहचानवाएं, किसका तारुफ कराएं? मेरे नबी, मेरे हबीब, आयतें पढ़ो, पहचानवाओ, तारुफ कराओ। तो हुजूर ने तारुफ कराने के लिए अल्लाह की उन निशानियों का इंतखाब किया जिनसे बड़ी कोई आयत इलाही नहीं।
पंच नारा पंच तरी सवा लाख नारा हैदरी 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 नारायण सलमान। रसूलुल्लाह ने उन निशानियों का इंतखाब किया कि जिनसे बढ़ के कोई आयत इलाही नहीं थी। खुतबा दे रहे हैं, एक कमसन बच्चे का दाखिला हुआ, खुतबा चल रहा है, खुतबा जारी है, एक कमसन बच्चे का दाखिला हुआ, अबा के दामन में पैर उलझा, बच्चा अपनी फितरत के मुताबिक जमीन पे गिरने वाला है। हुजूर ने खुतबे को तोड़ा, बच्चे को उठाया, दोबारा मिंबर पे आए, आने के बाद कहा, थोड़ा सा मेरे अल्फाज में सुन लीजिए, आने के बाद कहा यतलू अलैहिम आयातिही, मैं आया हूं अल्लाह की निशानियों को पहचानवाने के लिए, तो सुनो, हादा हुसैनुन फारिफू, ये हुसैन है, इन्हें पहचान लो। अब ईद का मौका आया, कपड़े तो जन्नत से आ गए, नाका कहां से आएगा? अहले मदीना के बच्चे तो अच्छी अच्छी सवारियों पर सवार होकर घूमेंगे, ये हसन और हुसैन के पास वैसी सवारी नहीं है, तो नाना अपनी पुश्त पे बिठा के नाका बन जाएगा, मदीने की गलियों में चलेगा। अब कई लोग कहते हैं ना, अरे करो जिक्र हुसैन घर में करो, करो जिक्र हुसैन इमाम बारगाह में करो, करो जिक्र हुसैन अपने तक रखो, ये सड़कों पे क्यों आते हो, ये गलियों में क्यों आते हो? तो जवाब ये है, हुजूर ने हसन और हुसैन का जिक्र मदीने की गलियों में किया। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, नारा चलने लगे और देखने वाले ने क्या कहा था कि मैं खुलासा ही कर सकता हूं। देखने वाले ने कहा क्या अच्छी सवारी है। हुजूर ने जवाब दिया सवारी दिखाई दी, सवार दिखाई दी, सवारी नजर आ गई, सवार नजर नहीं आए। पहचानो ये है अल्लाह की निशानियां। और उसके बाद सब ने लिखा कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा आमा इलैहा वाजलसहा बिमजलिसे, जब भी सरकार तशरीफ फरमा होते थे और अगर सैयदतुन निसाइल आलमीन तशरीफ ले आई तो कामा इलैहा, सिर्फ अपनी जगह से खड़े नहीं हुए बल्कि दौड़ के आगे गए, इस्तकबाल किया, वाजला साहब मजलिस से, और वहां बिठाया जहां खुद तशरीफ फरमा थे। दुनिया समझ रही है ये बेटी की इज्जत हो रही है, नहीं, ये आयत इलाही की तिलावत हो रही है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हुजूर आयतें पढ़ने आए, ये आयत इलाही की तिलावत हो रही है। बस अजीजों, उसके बाद जब इस्लाम, जब हुजूर का मिशन अपने तकमील को पहुंचने लगा, जब इस्लाम मुकम्मल होने लगा, सब कुछ पहुंचा दिया, मजमे से इकरार भी ले लिया, नमाज आ गई, रोजे पहुंच गए, एक हज रहता था करके दिखा दिया, मुसलमान राजी है कि पहुंच गया सारा कुछ, यस सब कुछ पहुंच गया, मुसलमान राजी है कि सब कुछ पहुंच गया, अल्लाह राजी नहीं है कि कुछ नहीं पहुंचा। नहीं, ऐसे नहीं, सब शामिल हो जाइए। देखिए आज की मजलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब शामिल हो जाइए। मुसलमान राजी हो गया कि सब कुछ आ गया, अल्लाह नहीं राजी हुआ, कहता कुछ भी नहीं हुआ। भाई क्या हुआ? यतलू अलैहिम आयातिही, आयतों की तिलावत करते आए हो ना, अब फिर मिंबर बनाओ, मजमा लाओ, एक आयत को उठाओ, मजमे को दिखाओ, कहो मन कुन तो मौला अलीयुम मौला। पंच नारा पंच तनी
सरवर कायनात आयतें पढ़ने आए हैं, आयतों को पहचानवाने आए हैं, पहचानवाते आए, और अब जब जा रहे हैं तो उसे पहचानवाया कि जिसके कुरानी अलकाब कुछ और हैं। नबाउल अजीम भी वही है, सरातुल मुस्तकीम भी वही है, नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह भी वही है। जिसके कुरानी अलकाब भी कुछ और हैं, जिसे कुरान मजीद ने अली भी कहा, जिसे कुरान मजीद ने आयतुल्लाहिल कुबरा, वही अल्लाह की बड़ी निशानी है, वही अल्लाह की अजीम निशानी है। इसका मतलब यह हुआ कि सारी निशानियां अल्लाह तक ले जाएंगी, जैसे अली ले जाएंगे कोई नहीं ले जाएगा। मिलजुल के सलावत तो भेजे मर मोहम्मद वाला। सारी निशानियां ले जाएंगी, मगर जैसे अली ले जाएंगे, जैसे अली ले जाएंगे वैसे कोई नहीं ले जाएगा। का वो क्यों? ये आयतुल्लाहिल कुबरा कैसे, ये सरातुल मुस्तकीम कैसे, ये नबाए अजीम कैसे, ये अल्लाह की बड़ी निशानी कैसे, ये आयतुल्लाहिल उज़मा कैसे, पूरी तवज्जो, ये सबसे आला कैसे, ये सबसे अफजल कैसे, ये सबसे बड़े कैसे? का इसलिए कि इनसे वो होने वाला है जो मजहरुल अजाइब है, इनसे वो होने वाला है जिस पर अक्लें हैरान रह जाएंगी, इनसे वो होने वाला है जो लोगों की समझ में नहीं आएगा, जो लोगों के शऊर में नहीं आएगा। ये मुर्दे को, ये मुर्दे को जिंदा कर देंगे, बीमार को। और हुजूर ने फरमाया अगर मुझे खतरा ना होता कि अली इब्न अबी तालिब के बारे में भी तुम वो कहने लगो जो ईसाई हजरत ईसा के बारे में कहते हैं, तो ऐसी फजीलतें बयान करता कि जिधर से अली गुजरते पैरों की खाक उठा के तुम सुरमा बना लेते। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। इनसे वो होने जा रहा है, इनके हाथों पे वो होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने कहा क्या होगा? कि जिसके सामने सब भीगी बिल्ली बनके सर झुका देंगे और सरवर कायनात बार बार पुकार रहे होंगे, मन लिहादल कल्ब, मन लिहादल कल्ब, मन लिहाद। कौन है इस अम्र बिन अब्दुल का मुकाबला करने वाला? और अहले इस्लाम का, मुसलमानों का, सहाबा का आलम ये होगा कि वो चेनी गोइयां कर रहे होंगे। तारीख ने लिखा कि उनके यहां खामोशी ऐसी थी कि अगर सर हिला देंगे तो जैसे सर पे कोई परिंदा बैठ गया है, वो कहीं उड़ ना जाए। बिल्कुल मुकम्मल खामोशी। हमने इसको फुला जगह देखा, इसने अकेले ने ऊंटनी के बच्चे को उठा लिया, इसकी ये शान है, ये इतना ताकतवर है, ये ऐसा है। खंदक अबूर करके आ गया, किसी में हिम्मत नहीं जो आगे जा सके। और बार बार सरवर कायनात के सवाल पर एक ही हस्ती है। हुजूर पूछते हैं कौन जाएगा? मुस्तफा पूछते हैं कौन जाएगा? मुर्तजा कहते हैं मैं जाऊंगा। बार बार फरमाते हैं अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह। पूरी तवज्जो अज़ीज़ों, वो जिससे सब घबरा जाएं वो अली से घबरा जाए, जिससे सब हार मान लें वो अली से शिकस्त खा जाए। पूरी तवज्जो, इनसे वो होगा कि जिस पर अक्लें हैरान रह जाएंगी। किसी के अंदर सिर्फ एक कमाल होता है, तुम्हें अली की सिर्फ शमशीर क्यों दिखाई देती है? तुम्हें अली की सिर्फ शुजाअत क्यों दिखाई देती है? तुम्हें अली की मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती? ये दुश्मनों के ऊपर, अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर सख्ती करते हैं, अपने दुश्मनों के साथ नरमी करते हैं। अल्लाह अकबर। ये अली इब्न अबी तालिब हैं। भाई अगर सख्ती है तो हर मुखालिफ के साथ सख्ती हो, सख्ती है तो हर दुश्मन के साथ सख्ती हो। मगर अजीब है, अल्लाह के दुश्मन के खिलाफ अली से बढ़ करके कोई सख्ती करने वाला नहीं, और अपने दुश्मनों को फिक्री आजादी भी अली देते हैं। सोचने की तुम्हें आजादी है। जंग नहरवान और ये सिफ़ीन का वाक़या हो चुका है, तो आलम यह है कि अमीर कायनात जब मस्जिद कुफा में खुतबा देते हैं तो ये खवारिज आपके खुतबे में खलल डालते हैं, आपकी नमाज में खलल डालते हैं, जोर जोर से बोलने लगते हैं।
मुस्तकिल डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। और आपके चाहने वालों ने जब कहा कि या अली इजाजत दीजिए मौला, हम इन्हें मस्जिद में आने की इजाजत ना दें, हम इन्हें बाहर कर दें, हम इन्हें निकाल दें, तो मौला ने कहा नहीं, जब तक इनकी तनकीद का निशाना मैं हूं, काफी तवज्जो कर लें, जब तक इनकी तनकीद का, इनकी तानो तशनी का निशाना मेरी जात है, न इनके मस्जिद में आने पर पाबंदी होगी, न बैतुल माल से इनका शहरिया बंद होगा, न बैतुल माल से इनका वजीफा बंद होगा, इन्हें खुली इजाजत होगी। मगर मैं इन्हें भी खुले लफ्जों में कह देना चाहता हूं, अली पर तानो तशनी करते रहना, छूट मिलती रहेगी, लेकिन जिस दिन तुमने बंदगाने खुदा को सताना शुरू किया, जिस दिन तुमने बंदगाने खुदा को सताना शुरू किया, तो याद रखना ये जुल्फ़िकार भी वही है, ये आद भी वही है। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। किसी शख्स के अंदर बहुत एक कमाल होगा, दो कमाल होंगे, तीन कमालात होंगे, मगर अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़ल तहियत व सना की ज़ात गिरामी वो है कि जिनके अंदर कमालात का मजमुआ है। अगर दुश्मनों के साथ सख्त हैं तो अपनों की मुश्किल कुशा हैं, अपनों के साथ वैसे ही नरम हैं, यतीमों के साथ मेहरबान हैं, फकरा और मसाकीन के साथ अपना तारुफ भी नहीं कराते। क्या करोगे जान के रोटी कौन लेके आया, बस इतना समझ लो, एक फकीर फकीर के पास बैठा है, एक मिस्कीन मिस्कीन के पास बैठा है, जो सिर्फ जो मैदान में साहिब जुल्फ़िकार हो, हैदर कर्रार हो, फातिह खैबर हो, फातिह खंदक हो, मौलूद काबा हो, लेकिन उसी तरह बेहतरीन फैसला करने वाला भी हो, बाब मदीनतुल इल्म भी हो, इल्म में भी बेमिसाल हो, सब्र में भी बेमिसाल हो, शुजाअत में भी बेमिसाल हो, सखावत में भी बेमिसाल हो, अता में भी बेमिसाल हो, बज़्ल बख्शिश में भी बेमिसाल हो, खिताबत में भी बेमिसाल हो, इल्म बांटने में भी बेमिसाल हो। और उससे पहले जितनी खिलाफतें आए वो खलीफा को जीनत बख्शें। अली इब्न अबी तालिब खिलाफत ले तो खिलाफत को जीनत बख्श दे। सलावत भेज दे भाई मोहम्मद वाले। ये मजहरुल अजायब हैं। जब ये अपनी हैदरी शुजाअत दिखाएंगे तो हो सकता है कुछ अजहान गुमराह हो जाएं और उनके जहनों में ये तस्वुर आ जाए, उनके जहनों में ये तस्वुर आ जाए कि जो जिंदा करे वो बंदा कैसे, जो जिंदा कर दे वो बंदा कैसे, जिसकी तलवार नस्लों को देख के चले वो बंदा कैसे, जो इस तरह के दो हिस्से कर दे कि वहां पर भी बराबरी कायम रहे और हर वार का अंदाज अलग हो। बंदा कैसे, जो एक घर में 40 घर में मेहमान हो, जो एक वक्त में 40 घर में मेहमान हो। वो बंदा कैसे, जो खैबर में बुलाया जाए और पहुंच जाए। कैसे, वो बंदा कैसे, जो 40 जिस दरवाजे को खोलते और बंद करते हो उसे बाएं हाथ से ढाल बना ले, उसे बाएं हाथ से ढाल बना ले। वो बंदा कैसे, जिसकी ताकत ऐसी, सखावत ऐसी, शुजाअत ऐसी, अता ऐसी, सखावत ऐसी, कमाल ऐसा, फजीलत ऐसी, अजमतें ऐसी, अजमतें ऐसी, मेहरबानियां ऐसी, लुत्फ ऐसा, करम ऐसा, बख्शिशें ऐसी। पूरी तवज्जो। वो बंदा कैसा, तो हो सकता है कुछ जहन गुमराह हो जाएं, इसलिए ये बंदा खुदा बारगाह खुदा में आकर के सजदा करके कहेगा, इसलिए ये अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह का बंदा कभी गुरूर करता नजर नहीं आएगा, कभी फख्र करता नजर नहीं आएगा, कभी खुद को बड़ा कहता नजर नहीं आएगा, कभी ये नहीं कहेगा तुम कौन होते हो मेरे सामने, मैं फातिह खैबर भी हूँ, फातिह खंदक भी हूँ, मौलूद काबा भी हूँ, दामाद पैगंबर भी हूँ। मेरी अजमतों को तुम क्या जानो, मेरी फजीलतों को तुम क्या पहचानो। नहीं, कहीं पे मौला ने फख्र किया हो
नहीं, कहीं पे गुरूर किया हो नहीं, कहीं पे खुद को बड़ा कहा हो नहीं, बल्कि ये मिला, तवज्जो आखिरी आदमी तो चाहूंगा, बल्कि मिला इलाही कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दा। फातेह खैबर हो तूने बनाया, फातेह खंदक हो तूने बनाया, मौलूद काबा हो तूने बनाया, दामाद पैगंबर हो तूने बनाया, अबुल आइम्मा हो तूने बनाया, शुजाअत तूने दी है, फजीलत तूने दी है, कमाल तूने बख्शा, इल्म तूने अता किया। मैं किसी भी तेरी अता पे फख्र नहीं करता, इसलिए कि अताओं पे फख्र नहीं किया जाता, शुक्र किया जाता। मिलजुल के सलावत भेज पर मोहम्मद। पूरी तवज्जो, ये सारी फजीलतें दुनिया फजीलतें ढूंढती है, फजीलतें दर अली इब्न अबी तालिब ढूंढती है, दुनिया कमाल ढूंढती है, कमाल अली की चौखट ढूंढता है, फजीलतें अली की चौखट तलाश करती हैं। इसलिए बारगाह इलाही में आने के बाद फरमाया इलाही कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दा व कफा बी फखरन अन तकून अली रब्बा। पालने वाले फातेह खैबर भी हूं, मौलूद काबा भी हूं, फजीलतें भी हैं, कमालात भी हैं, अजमतें भी हैं, शुजाअत भी है, सखावत भी है, सब कुछ है, मगर मेरी इज्जत के लिए। तवज्जो ऐसे नहीं, सब शामिल होंगे तब सुनाऊंगा इसका तर्जुमा। इलाही कफा भी इज्जन अन अकून लका अब्दा, मेरी इज्जत के लिए बस इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मिजान से बोला अली बोला, अली बोला, सुबह के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, आवाज़ से बुलंद तर सरवर फरमाया इलाही कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दा, मेरी इज्जत के लिए बस इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। व कफा बी फखरन अन तकून अली रब्बा, और मेरे फख्र के लिए बस इतना काफी है कि तू मेरा रब है। नारे हैदरी, हैदरी, हुसैन का बाबा, जिब्रील का टीचर, हम सबका मौला, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, काबा में विलायत, मस्जिद में शहादत, नारे हैदरी, हैदरी। ये आयत इलाही का मतलब आपको समझ में आ रहा है? मेरे फख्र के लिए बस इतना काफी है कि तू मेरा रब है। और दुआ के अगले फिक्रे ने तो कमाल कर दिया, इलाही अंत कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, पालने वाले तू तो वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तू मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। आयत वो होती है, आयत वो होती है जो साहिब आयत को पहचानवा दे कि दुनिया देखे कि जब बंदा ऐसा है तो खुदा कैसा होगा, जब रिज्क लेने वाला ऐसा है तो राज़िक कैसा होगा, जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, जब आबिद ऐसा है तो माबूद कैसा। लब्बैक या
अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि मजहर आयात जली का नाम है, मजहर सिफात इलाही का नाम है। आयत ऐसे पहचानवाती है, अली का रहम देखो तो रहमान समझ में आएगा, अली का करम देखो तो करीम समझ में आएगा, अली की सहावत देखो तो उसका जवाद होना समझ में आएगा, और अली की तलवार देखो तो उसका क़हार होना समझ में आएगा, उसका जब्बार होना समझ में आएगा कि वो जैसा मोमिनों पे मेहरबान है वैसा ही कुफार और मुल्हिदीन और मुशरिकीन पर सख्ती करने वाला है। जैसा रहमान है, जैसा रहीम है, जैसा करीम है, वैसा ही जब्बारों का हार भी है। लिहाजा कोई जब अल्लाह का तारुफ कराता है तो सिर्फ इतना, कोई आयत जब उसे पहचानवाती है तो सिर्फ इतना कि वो है। अली जब पहचानवाते हैं तो सारी सिफात का तारुफ करा देते हैं, सारे अस्मा का तारुफ करा देते हैं, सारे अस्मा का तारुफ करा देते हैं। सबका आका, सबका रहबर, सबका मौला है अली। नहीं, 2-3 दिन पहले की मजलिस याद करनी होगी आपको। गुलाम है, गुलाम है मुस्तफा के, और मुस्तफा का गुलाम कौन है? पूरी कायनात, जिन, इंस, मलक, कायनात का हर जर्रा, चरण परन, जमादात, नबातात, जो कुछ। भाई जिसने भी तस्बीह सीखी, पर देखिए आज बहुत हसास मोड़ पर मजलिस पहुंच गई है, पर जिसने भी तस्बीह सीखी तो ये तो मालूम करो सिखाई किसने। जिसने भी सजदा सीखा ये तो पता करो सिखाया किसने। जिसने भी नमाज सीखी ये तो मालूम करो सिखाई किसने। तो जब कायनात मुस्तफा की गुलाम है, हर सजदा करने वाला मुस्तफा का गुलाम है, हर इबादत करने वाला, हर तस्बीह करने वाला मुस्तफा का गुलाम है, उसी मुस्तफा ने मैदान गदीर खुम में मुर्तजा को उठाया और ये फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं, यानी जो मेरा गुलाम है वो अली का। हो सकता है किसी का मौला अली की रुबूबियत का गुमा किसी भी मंतिक में सही साबित हो जाता, मगर उस वक्त तक जब अली बारगाह इलाही में सजदा रेज न होते, जब बारगाह इलाही में सजदा रेज न होते, जब उसकी बंदगी न करते, जब उसके आगे न गिड़गिड़ाते, जब उसके अबदियत पर फख्र न करते, जब उसके रब होने पर फख्र न करते, जब सब कुछ उससे मंसूब न करते, जब बाबे खैबर उखाड़ने के बाद ये ना फरमाते मा कला तो बाबा खैबरिन बिक़ुव्वतिन जिस्मानिया बल बिक़ुव्वतिन रब्बानिया, जिस्मानी ताकत काम नहीं आई, रब्बानी ताकत। तो जो मुस्तफा का गुलाम है वो फरमान मुस्तफा के मुताबिक मुर्तजा का गुलाम है। तो अब सुनिए, सबका आका, सबका रहबर, सबका मौला है अली। नहीं ऐसे नहीं, सब मिलकर के, सबका आका, सबका आका, सबका रहबर, सबका मौला है अली। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, तवज्जो से सुन लीजिए। सबका आका, सबका आका, भाई सबका दायरा बहुत बड़ा है, मैं कैसे वाज़ेह करूं। सबका आका, सबका रहबर, सबका मौला है अली। जिस जगह खत्ते नबुव्वत है वो नुक्ता है अली। जिए जिए सलामत रहें, चलो सलामत रहें। मगर अब इस मजलिस का खुलासा आपके सामने आ रहा है, नतीजा और आखिरी मंजिल है, इसलिए आपकी भरपूर तवज्जुहात की जरूरत है। सबका आका, सबका रहबर, सबका मौला है अली। जिस जगह खत्मे नबुव्वत है वो नुक्ता है अली। और सोचता हूं जब नुसैरी उसको कहते हैं खुदा,
सब शामिल हो जाइए। सोचता हूं जब नसैरी उसको कहते हैं खुदा, वो खुदा कितना बड़ा है जिसका बंदा है अली। वो खुदा कितना बड़ा है जिसका बंदा है अली। जब बंदा ऐसा है तो खुदा कैसा होगा। जब इबादत करने वाला ऐसा है तो माबूद कैसा होगा। जब पलने वाला ऐसा है तो पालने वाला, जब रिज्क लेने वाला ऐसा है तो रिज्क देने वाला कैसा होगा। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। काम आपका तज़किया है, तहारत, जबर नहीं। इसलिए आप इब्तदा नहीं करते किसी जंग में। दुश्मन आता है तो दफा करते हैं, मुकाबला उधर से होता है, इधर से जवाब दिया जाता है। इसलिए तेज रफ्तार घोड़े की जरूरत नहीं। भाई मौला अली के यहां जहां सारे कमालात हैं, हाँ, मौला कायनात के यहां जब सारे कमालात इकट्ठा हैं, मजमुआ है, मगर सवारी आपकी तेज रफ्तार नहीं है, वो भी जंग की सवारी। पूछने वाले ने पूछा, या अली ये क्या? बाकी सब कुछ तो टॉप पर आला, सवारी तेज रफ्तार नहीं। कि चूंकि अली को तेज रफ्तार सवारी चाहिए ही नहीं। जंग में मुझे तेज रफ्तार सवारी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि तेज रफ्तार उस सवारी उसे चाहिए जिसे या तो भागना हो या भागने वाले का पीछा करना हो। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। आपकी जिंदगी हो, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, बहुत बड़ी बात कही आज। इलाही आमीन। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। इससे अली के इंसाफ का पता चलता है। हमारी बेड़ी में पत्थर डालने से पहले ही आपने पत्थर निकाल दिए। सलावत भेज दे मोहम्मद। हाँ बेटे, इससे अली के अदल का पता चलता है। क्या कहने नहीं समझे? अली के इंसाफ का पता चलता है कि अली नेमत इलाही उतनी ही लेते हैं जितनी जरूरत हो। क्या कहने? बहुत बारीक नुक्ता है। अली अल्लाह की नेमत उतनी ही लेते हैं जितनी जरूरत हो। तेज रफ्तार की जरूरत नहीं तो लेते भी नहीं। जब ना भागना है तो तेज रफ्तार का क्या करना है, ना भागने वाले का पीछा करना है तो तेज रफ्तार का क्या करना है। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले। तो अली का इंसाफ, अली का अदल किसी के अदल का तारुफ कराता है। पर जो ऐसा आदिल हो करके बंदा हो, जो ऐसा आदिल हो करके बंदा हो, तो वह आदिल खुदा कैसा होगा। क्या कह रहे हो? जिंदाबाद। जो ऐसा आदिल हो करके बंदा हो, क्या बात, ऐसा इंसाफ वाला हो करके बंदा हो, तो फिर वो आदिल खुदा होके कैसा होगा। जब वो, तवज्जो, जब वो दाना सबको दे, पानी सबको दे, गुनहगार को भी, मोमिन को भी, मुल्हिद को भी, कोई इम्तियाज न करे,
तो अली जब बरसरे खिलाफत आए तो आपने भी अपनी आवाम में अमीर और गरीब, अपना पराया, काला गोरा, छोटा बड़ा, मर्द औरत, बड़ा खानदान छोटा खानदान, ऊंचा नीचा, जात पात, रंग नस्ल, अरब अजम, अफ्रीकी, ईरानी, मिस्री, एजाजी, सबके फर्क को खत्म कर दिया और फिर मजमा आम में ऐलान कराया, बताओ कोई है जिसके सर पे छत ना हो? इस मजमे में कोई है कि जिसे खाने के लिए रोटी ना हो, जिसके तन पे कपड़ा ना हो? खामोश। अली की 4 साला हुकूमत अदल की मिसाल बन गई। अली की 4 साला हुकूमत, अली की 4 साला हुकूमत आदल की मिसाल बन गई और वो आदल दुनिया वालों को इतना पसंद आया कि यूएनओ ने मॉडल के तौर पर रख लिया। इंसाफ की हुकूमत ऐसी होती है, बराबरी की हुकूमत ऐसी होती है, मसावात की हुकूमत ऐसी होती है। और मुतासिर हुआ लुबनान का एक क्रिश्चियन, एक गैर मुस्लिम, जिसने अली की जिंदगी को पढ़ा और पढ़ने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है सौतुल अदालतुल इंसानिया, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, सदाए अदालत इंसानी। पूछने वालों ने पूछा, चूंकि इसकी ये किताब चर्च के खर्च पे शाये हुई, चर्च के खर्च पे जब किताब शाये हुई तो पूछा गया कि आपको क्या जरूरत है दूसरे मजहब के रहनुमा की जिंदगी के बारे में लिखी हुई किताब को शाये करने की? तो जवाब चर्च के पादरी ने बड़ा मारिफत भरा दिया कि ईसाइयों की अपनी हुकूमतें भी आईं, ईसाइयों की अपनी हुकूमतें भी आई, मगर ईसाइयों को अपनी हुकूमतों में भी इंसाफ नहीं मिला। अली की 4 साला दौरे खिलाफत में ईसाई अकलियत में थे मगर इंसाफ पूरा पाते थे, हिस्सा पूरा मिलता था। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। इसलिए हम पर एहसानात हैं। और उसने किताब के सरे वर्क के ऊपर लिखा अपने जमीर की बात, अपने दिल की बात। जॉर्ज जोरदाक ने भाई हमारे यहां भी इतनी शरह सदर है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दिल को छोटा नहीं करते। हमारा एक ही उसूल है, जो दरे अली का गुलाम है वो हमारा है, बस जो अली का है वो हमारा है, बस एक ही सरहद है। जॉर्ज जोरदाक ने किताब लिखी तो जॉर्ज जोरदाक भी हमें अजीज हो गया। मजहब से कोई मतलब नहीं, वो अल्लाह जाने, वो फैसले हम नहीं करेंगे, वो फैसले आखिरत में होंगे। लिखता यह है कि मैं तो हूं ईसाई मजहब, अगर मैं ये कहूं कि ईसाई मसीह आपसे बढ़कर हैं, अगर मैं ये कहूं कि आप ईसाई मसीह से बढ़कर हैं, मेरा दीन इजाजत नहीं देता। हाँ ईसाई है ना, अगर मैं कहूं कि आप ईसाई मसीह से बढ़कर हैं तो मेरा दीन इजाजत नहीं देता, मगर यह कैसे कहूं कि ईसाई मसीह आपसे बढ़कर हैं, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। समझे? अली अदालत की आवाज है, इंसाफ की आवाज है, इंसानियत की आवाज है, शुजाअत की आवाज है। और यूं तारुफ कराते हैं, वो इस अंदाज से तारुफ कराते हैं, आयते इलाही बनके, अल्लाह की निशानी बनके, कि मैं इतनी ताकतों इतनी फजीलतों के बावजूद भी ये देखो किसका सजदा करता हूं, किसको खुदा कहता हूं। तो अली की इबादत उस माबूद का तारुफ कराती है, अली की सखावत उस जवाद व करीम का तारुफ कराती है, अली का रहम उसके रहमान होने का तारुफ कराती है, अली की फजीलतें उसकी फजीलतों का तारुफ कराती हैं। ये होती है आयत इलाही। सरवरे कायनात आए, आयतों की तिलावत करो। तो अब तवज्जो, सरवरे कायनात आए, आयतों की तिलावत करो। अब कोई ये ना कहे कि मजलिसों में अली का जिक्र क्यों होता है, हुसैन का जिक्र क्यों होता है। भाई वो हुजूर का काम है आयतें पढ़ना, हम आयतें पढ़ते हैं, मजमा सुनता है।
सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सजदों से जो खींचता है मस्जूद की तरफ, सजदों से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जोश का शेर है कि सजदों से जो खींचता है मस्जूद की तरफ, तन्हा वो एक इशारा है माबूद की तरफ। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, हैदर कर्रार की शमशीर, हैदर कर्रार की बंदगी, हैदर कर्रार की इबादत जिस तरह अल्लाह का तारुफ कराती है। और अली मुजस्सम आयत इलाही, अल्लाह की निशानी है, आयतुल्लाहिल कुबरा है, वैसे इमाम हसन मुज्तबा आयतुल्लाहिल कुबरा है, अल्लाह की निशानी। इमाम हुसैन सलवातुल्लाह अलैहि अल्लाह की निशानी, आयत इलाही, चूंकि आपका किरदार, आपका अमल अल्लाह का तारुफ कराता है। और करबला काफी है तौहीद को समझने के लिए, करबला काफी है अल्लाह को मानने के लिए, करबला काफी है अल्लाह को मानने। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि खुद अपना मकसद बयान करके चलते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूं, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि लोगों ने अच्छाइयों पर अमल करना छोड़ दिया, लोगों ने बुराइयां अपना ली। ऐसे में एक मोमिन का फर्ज है जो मैं कर रहा हूं, बहैसियत इमाम मेरा फर्ज नहीं, बहैसियत नवासे रसूल मेरा फर्ज नहीं, हर मोमिन का फर्ज है। यह दर्स करबला कि कयामत तक तुम किसी भी तरह के हालात में हो, जब देखो कि बुराइयां मिट रही हैं, बिदअतें खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे खड़े हो जाओ जैसे तुम्हारे मौला खड़े हो, मौला की पैरवी करो, मौला का इत्तेबा करो, सुन्नत रसूल का एहया हो, सीरत अमीरुल मोमिनीन का एहया हो। आपने ये अपना मकसद बताया। और हाँ अजीजों, इमाम अलैहिस्सलाम ने जब किसी को भी मजबूर नहीं किया, मौला अली भी किसी को मजबूर नहीं करते थे, न किसी को जंग पे मजबूर करते थे, न किसी को ईमान लाने पे मजबूर करते थे, पर आप तो किरदार पेश करो। और जब वो सामने वाला इस मुजस्सम आयत इलाही को देखता था तो दिल झुक जाता था, दिल झुकता था तो मान लेता था। सीधी सी बात है, यही है रसूल का मिशन, यही है। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि जब तशरीफ लाए तो अकेले नहीं, कई मकामात के ऊपर लिखा है, तारीख में लिखा है, जहां आपके साथ बहुत सारे अफराद थे। खासतौर से एक मकाम के ऊपर जब आपने मजमे को मुखातब किया और फरमाया कि देखो कूफे वालों ने बैयत तोड़ दी है, हजरत मुस्लिम मेरे भाई की शहादत हो गई है और हालात पूरी तरह बदल गए हैं। अब जो मेरे साथ आना चाहता है आए, जो नहीं आना चाहता कोई पाबंदी नहीं। तो ये तारीख की हकीकत है कि अच्छी खासी तादाद वहां से वापस हो गई, जो कुछ और इरादों के साथ आए। हाँ, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह खत खींच देना चाहते हैं, एक वाज़ेह लकीर खींच देना चाहते हैं कि सारा इस्लाम इस तरफ हो, सारा कुफ्र और निफाक उस तरफ। उधर अगर कोई पाक है तो हुर की तरह निकल आए, पूरी तरह से लोगों के सामने हकीकत वाज़ेह हो जाए। चले गए, चले गए, मगर जिन्हें नहीं जाना था कुछ चिराग बुझाने के बाद भी नहीं सुना दिया अपने कल शहादतें हैं। अब किसी को बताया जाए कल तुम मर जाओगे, कत्ल हो जाओगे, तो घबरा जाएगा। करबला वाले हैं मुस्कुराने लगे, ये हंसने लगे, ये खुश होने लगे, तड़पने लगे। थे फर्श नशी अर्श औला देख लिया था, थे फर्श नशी अर्श औला देख लिया था, शब्बीर के बंदों ने खुदा देख लिया था। 13 साल का हजरत कासिम इब्नुल हसन तौबे चचा जो कल शहीद होंगे, उस फहरिस्त में मेरा नाम भी है, उस फहरिस्त में मेरा नाम भी है। तो मौला ने पूछा तुम इतना बेचैन हो रहे हो, ये बताओ अब इस कमसीनी में तुम जानते हो मौत क्या चीज है, शहादत किसे कहते हैं, कैफल मौत इंदक। तो क्या फरमाया, अल मौत इंदी अहला मिनल असल, मौत मेरे नजदीक
शहद से भी ज्यादा शीरीन है। शबे तासुआ आ गई है दादा, शबे तासुआ आ गई, शबे तासुआ आ गई, 9 मुहर्रम की शब आ गई। इमाम कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा ही नाम नहीं, तुम्हारे शीरखार 6 माह के भाई अली असगर का नाम भी फहरिस्त शुहदा में है। गैरत कासिम मछली वो पूछते हैं चचा क्या अशकिया खैमों में धराएंगे, खैमों पर हमला आवर होंगे? तो आपने जवाब दिया नहीं मेरे लाल, मेरे जीते जी खैमों तक पहुंचने की किसी की मजाल नहीं। हाँ, मैं अपने इस लाल को खुद अपने हाथों पर लेके जाऊं। अज़ादारों, आज अगर गिरिये में कमी करो तो तुम्हारी मर्जी, आज अगर घुट घुट के और रुक रुक के रो तुम्हारी मर्जी। हुसैन किसी को मजबूर नहीं करो, दरे हुसैन पे सब आजाद। हुसैन किसी को मजबूर नहीं करो, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करो। मगर हाँ, एक बात सोच करके मेरा अपना दिल फट जाता है, मेरा अपना दिल फट जाता है। मुझे नहीं मालूम मेरे मौला की निगाहें क्या देख रही थी, मगर जा बजा आका आपको याद करते रहे, रोने वालों को याद करते रहे, अपने शियों को, अपने चाहने वालों को याद करते रहे। जब करबला की जमीन खरीदी और बनी असद को वापस कर दी तब याद किया हमारी कब्रें बना देना, हमारे चाहने वाले आए। जब रुखसत आखिर के लिए अपने बेटे लख्त जिगर इमाम सज्जाद के पास आए, बेटा मदीने वापस जाना मेरे है। एक वो मौका आया कि जहां मेरे मौला ने तुम्हें बतौर खास याद किया। शिया तो ना मेरे शियो, काश तुम करबला में होते और देखते मैं किस आजिज़ी के साथ अपने लाल के लिए पानी तलब कर रहा। अस्हाब व अंसार, अज्जा व अक़ारिब सब शहीद हो चुके और मेरे मौला ने आवाज बुलंद की, हल मिन्ना सिरियन सुरोना, कोई है जो मेरी मदद को आए, कोई है जो मेरी आवाज इस्तिग़ासा पे लब्बैक कहे। ख़याम में कोहराम मच गया, रोने की आवाजें आने लगी। इमाम पलटते हैं, पूछते हैं अभी रोने का क्या सबब है? जवाब मिलता है जब आपकी आवाज बुलंद हुई, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे, अल्लाह तोले उम्र अता करे। शीरखार बच्चे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, बच्चे होंगे, तुम्हारी गोदियां आबाद रहे, सलामत रहे। कभी पूछना किसी शीरखार की माँ से, अरे बच्चे को पानी कैसे पिलाती हो? अरे किसी मिश्की से या ज़र्फ की जरूरत नहीं पड़ती, माँ अपनी उंगलियां पानी में डुबो के बच्चे के मुंह में टपका देती है, उसकी प्यास बुझ जाती है। 6 महीने के बच्चे को इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। बाज़ादारो जरा तसव्वुर करो, रुबाब के दिल में क्या गुजरी, हुसैन के दिल में क्या गुजरी। अरे उसे कतराए आब के लिए चिल्ले कबाब में तीर वाल को दी, हुसैन की शब्द रवाना कर दिया गया। अल्लाह तारीख ने लिखा, रिवायत ने लिखा, जैसे ही कुल को छेदा बाजू इमाम में बेवस्त हुआ, लिखा फन कलबा सबियो, संभल के सुनो, संभल के सुनो, फन कलबा सबियो अला यद अबी। अरे जब तीर लगा बच्चा बाप के हाथों पे उलट गया।
फनक़लब अस्सबिय्यु अला यदै अबीही, बच्चा बाप के हाथों पे उलट गया। कहते हैं जब कोई दुआ कबूल ना होती हो ना, जब कोई दुआ कबूल ना होती हो ना, तो परवरदिगार की बारगाह में आके करना नहीं ऐसा, न करना, न करना, न करना। मगर बताया गया जब कोई बहुत बड़ी हाजत हो, परेशान हो, पूरी ना हो रही हो, तो बारगाह इलाही में आके कहो इलाही बदमिल मजलूम, इलाही बदमिल मजलूम, इलाही बदमिल मजलूम। परवरदिगारा तुझे हुसैन के मजलूम बच्चे के खून नाक का वास्ता, अरे कुदरत लर्ज़े में आ जाती। इमाम ने खून अहले असगर को चुन्नू में दी। मुझे नहीं मालूम ये 3 भाल के तीर किस तरह से गुल असगर से निकाला गया, मुझे नहीं मालूम, मगर चुल्लू में खून को भर लिया। न आसमान की तरफ फेंक सकते हैं, न जमीन की तरफ फेंक सकते हैं। अल्लाह रे खून मजलूम, अल्लाह रे खून मजलूम। जमीन भी तड़प गई, आसमान भी तड़प गया। मौला ने खून को अपने